तो बाइकआउट का असर दिखना शुरू हो चुका है। जी हाँ, रिपोर्ट मलेशिया से आ रही है, वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर दावा किया जा रहा है कि ये 5वीं स्टारबक्स की आउटलेट है जिसे बंद करना पड़ गया है क्योंकि वहाँ पर कोई भी कस्टमर्स नहीं जा रहे हैं, कोई कॉफ़ी नहीं पीना चाह रहा स्टारबक्स की। और आपको याद होगा किस तरीके से इजराइल फ़लस्तीन के बीच जब जंग शुरू हुई थी तो लगातार ऐसे कंपनीज जिन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया था उनका बाइकआउट लगातार चल रहा था, जिसकी वजह से ये कुछ अपडेट्स आ रहे हैं जिसके अंदर जो बाइकआउट है वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये मलेशिया से रिपोर्ट आ रही है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो आउटलेट्स हैं वो खाली हो चुके हैं। पहले तो बताया गया कि कैसे कस्टमर्स ने जाना बंद कर दिया, विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद एक एक करके जो आउटलेट्स हैं वो बंद होने शुरू हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर ये रिपोर्ट काफ़ी वायरल है। बताया जा रहा है कि लगभग 5 अलग अलग लोकेशंस में जो है स्टारबक्स के आउटलेट्स जो हैं वो बंद होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से स्टारबक्स का इजराइल को सपोर्ट करना भारी पड़ गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसके अंदर जैसे ही सीज फायर खत्म हुआ और जंग दोबारा से शुरू हो गई तो मात्र एक दिन यानी 24 घंटे के अंदर 700 फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया इजराइल ने। और लगातार दूसरे मुल्कों की तरफ से भी जो धमकी है वो मिल रही है इजराइल को। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बयान आया है जहां उन्होंने मांग करी है इजराइल से कि जल्द से जल्द इसे ख़त्म किया जाए जो वो फ़लस्तीन के साथ कर रहे हैं, नहीं तो फिर इस जंग को उनकी तरफ से बढ़ाया जा सकता है। जहां ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो भी हालात फ़लस्तीनियों के साथ इजराइल कर रहा है अगर इसे नहीं रोका तो अब ईरान भी कहीं ना कहीं इस वॉर को एक्सपेंड करने की बात कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कुछ ऐसे विजुअल्स भी वायरल हो रहे हैं जहां इजरायली सैनिक जो IDF है वो जिस तरीके से हमले कर रहे हैं फ़लस्तीनियों की प्रॉपर्टी और उनके घर, उनके माल, उन पर जब कब्जा कर रहे हैं तो ये देखिए ये तस्वीर आ रही है जहां बताया जा रहा है कि इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो बच्चों की बाईसाइकिल चला रहे हैं, घर को तबाह बर्बाद कर दिया है और उनके सामान के साथ जो है वो खेल रहे हैं, बच्चों के सामानों के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन वही बता दें सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए पूरी दुनिया से नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों से अपडेट सिर्फ यही नहीं आ रहे कि फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, जंग को रोकने के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। यहाँ तक कि कुछ इस तरीके के विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर इस तरीके के विजुअल्स भी वायरल है जहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो यहूदी है, पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो इजराइल है और जो एक्चुअल यहूदी है उन दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत फ़र्क है। इजराइल है जो नेशनलिज्म, जो अलग अलग तरीके की जो दुनियावी चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं मान्यता देता है, जो स्टेट की बात करता है। लेकिन यहूदियों का अपना मानना है कि उनका रिलीजन है, वो अपने रिलीजन को आगे बढ़ाते हैं, जो उनकी टीचिंग्स है वो उनको आगे बढ़ाते हैं। तो उस तरीके की सोच रखने वाले जिनका मुद्दा रिलीजन है और इस तरीके की सोच रखने वाले जो नेशनलिज्म पर बात करते हैं, एक मुल्क अपने मुल्क की बात करते हैं, उस पर वो बात कर रहे हैं कि वो इजराइल के ख़िलाफ़ है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ये असल यहूदियों की है जो कह रहे हैं कि हमारा ताल्लुक ज़ायनिज़्म से नहीं है। यानी वो यहूदी जो इजराइल स्टेट की बात करते हैं उन्हें ज़ायनिस्ट कहा जाता है, पूरी दुनिया पर कब्जे करने की बात करते हैं, राज करने की बात करते हैं, उन्हें ज़ायनिस्ट कहा जाता है। और वो लोगों के खिलाफ असल यहूदी हैं जो तौरात में मानते हैं। ये ट्विटर हैंडल है, नाम है तौराह जूडाइज़्म, यानी वो किताब से अपने आप को मंसूब करते हैं, हमारा ताल्लुक किताब से। और बराबर ऐसे कंटेंट्स वायरल हो रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि कैसे जो यहूदी हैं, जो असल यहूदी हैं, वो लगातार एज ए स्टेट की जिसके अंदर मासूमों का कत्ल किया जा रहा है, उनकी जगह को हासिल करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, मासूम बच्चों की जानें ली जा रही हैं एक जगह के लिए। तो इसके खिलाफ ये पूरी भीड़ जो है वो रास्ते में इकट्ठा हुई है। लगातार इजराइल का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई रिपोर्टें हैं, कहीं सड़कों पर तो कहीं पूरी असेंबली बना करके एक जगह पर ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार ऐसे क्लिप्स वायरल है, सड़कों पर भी क्लिप्स ऐसे वायरल हैं जहां लगातार जो है कनाडा से ये अपडेट है जहां बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए रास्ते पर जो है वो रैली निकाली है कि इस जंग को रोका जाए और मासूमों की जान ना ली जाए। ये क्लिप्स जो थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था शुरुआत में,
ये क्लिप्स जो हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं। यहाँ एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ, जहाँ अभी बताना बहुत मुश्किल है कि ये रीसेंट मुद्दे पर है ये या पुराने, लेकिन इसके अंदर वो समझा रहे हैं कि क्या फ़र्क है यहूदी में और ज़ायनिज़्म में, कि वो किस तरीके की सोच रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मटीरियलिज्म पर वो ज़्यादा आधार रखते हैं जो ज़ायनिस्ट है, जो इज़राइल का मुल्क मानते हैं, और वो लोग जो एक्चुअली तौरात में मानते हैं, जो रिलीजन में मानते हैं, उनका ये मकसद नहीं होता। उनका मकसद होता है कि जो रिलीजियस टीचिंग्स है, जैसे कि उनकी किताब में बताया कि उनका मकसद है कि वो अपनी टीचिंग्स को आगे बढ़ाए, इस तरीके की जो नॉलेज है, इस तरीके का जो इल्म है वो लोगों तक पहुंचाए। सर उनका मकसद ये है, और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हम ऐसे स्टेट के खिलाफ है, ऐसे मुल्क के खिलाफ है जो मासूमों की जान ले करके हमारे लिए बनाने पर उतावला हुआ है, या हमारे नाम पर ये सब कुछ कर रहा है। तो हम इससे पूरी तरह से अपने आप को कश किनारा करते हैं। कई वीडियो वायरल है जिसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि जो मुसलमान और यहूदी है वो आपस में मिल रहे हैं, उन्हें एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं, उन्हें एक दूसरे से कोई तकलीफ नहीं है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो ज़ायनिज़्म को सपोर्ट और प्रमोट करते हैं, और इसी के लिए सारी ये मासूमों की जाने लेने पर उतावले हुए। सोशल मीडिया पर काफ़ी ये अपडेट्स जो है वो वायरल है। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।